हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक चल रहा है बिलियरी सिस्टम, जिसमें अपन ने बिलियरी सिस्टम के ओसीजी व्यू, आईवीसी, पीटीसी और ऑपरेटिव कोलिनजियोग्राफी चारों पढ़ लिए थे। आज अपने बात करेंगे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी यानी ERCP। देखो, बिलियर सिस्टम में अपने पढ़ रहे हैं ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। नाम से पता लग रहा है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, यानी एंडोस्कोप के द्वारा यह प्रोसीजर किया जाएगा। एंडोस्कोप क्या होता है? एक पतली वायर होती है जिसके टिप में एक कैमरा लगा हुआ होता है। उसको अपने क्या अंदर इंसर्ट करते हैं और जिस पार्ट तक लेके जानी है उसकी सहायता से, कैमरे की सहायता से अपने देखते रहते हैं और वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करने का भी पाइप होती है और एक गाइड वायर होती है एंडोस्कोप में, जिसकी सहायता से अपने इसको राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हैं। ये अपना क्या हो गया? एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप की सहायता से ये प्रोसीजर किया जाएगा, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? देखो, ERCP इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस एंड थेरेपेटिक यूज फॉर biliary tract and pancreatic duct by delivering a radiological contrast media into with the help of endoscope। ERCP एक ऐसा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ डायग्नोसिस और थेरेपेटिक दोनों में किया जाता है। किस चीज़ का? बिलियरी ट्रैक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट के कोई भी पैथोलॉजी है उसके डायग्नोसिस का या थेरेपेटिक यूज़ के लिए अपने इसका उपयोग करते हैं। बाई ए डिलीवरिंग रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जब अपने इसके स्टडी करते हैं तो उसमें अपने रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया जाता है। किसकी सहायता से? एंडोस्कोप की सहायता से। यानी इस प्रोसीजर में बिलियरी ट्रैक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट की कोई भी पैथोलॉजी है उसको चेक करने के लिए और अपने इसका थेरेपेटिक यूज़ भी किया जाता है रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करवा के। और वो रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया किसके द्वारा इंसर्ट करवाया जाता है? एंडोस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसीजर एन एंडोस्कोप इंसर्टेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट थ्रू इसोफेगस स्टमक डेड्यूनम टू द CBD। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है? एक एंडोस्कोप को पेशेंट के माउथ से इंसर्ट किया जाता है, इसोफेगस स्टमक और डेड्यूनम से होता हुआ CBD तक, यानी कॉमन बाइल डक्ट तक अपने एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाएगा। यानी पेशेंट के माउथ से इसोफेगस स्टमक और डेड्यूनम से होते हुए एंडोस्कोप को CBD तक इंसर्ट
किया जाता है। एंडोस्कोप इज ए बेंडेबल एंड कैन बी इंसर्टेड इनटू सीबीडी। एंडोस्कोप क्या होता है? बेंडेबल होता है, इसके अंदर वायर होती है, मैंने आपको बताया था, जिससे इसको क्या है राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हैं और ये खुद बेंडेबल होता है। इसकी सहायता से इसको सीबीडी तक इंसर्ट किया जाता है। दिस बेंडेबल प्लास्टिक एंडोस्कोप हैव ए कैमरा ऑन इट्स टिप एंड ए गाइड वायर फॉर इट्स मूवमेंट एंड इट इज आल्सो रिक्वायर्ड विद कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन सिस्टम। जो अपना एंडोस्कोप होता है, प्लास्टिक का एंडोस्कोप होता है, प्लास्टिक का होने के कारण ये क्या बेंडेबल होता है। इसके एक टिप पे कैमरा लगा हुआ होता है और इसके अंदर एक गाइड वायर होती है जिसकी सहायता से इसको मूवमेंट करवाई जाती है, और साथ ही साथ इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने का सिस्टम भी लगा होता है। यानी अपना एंडोस्कोप हो गया जिसको अपने क्या है सीबीडी तक इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे आगे एक टिप पे कैमरा लगा हुआ होता है और प्लास्टिक का वायर होता है, तो ये बेंडेबल रहता है। इसके अंदर वायर होती है जिससे अपने इसको मूवमेंट करवाते हैं, और इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने का सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एंडोस्कोप इज इंसर्टेड बाय द गैस्ट्रोलॉजिस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज डिलीवर्ड थ्रू द एंडोस्कोप। एंडोस्कोप है वो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी अपने गैस्ट्रो पाइप में इंसर्ट कर रहे हैं, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा इंसर्ट किया जाता है और उसी के द्वारा ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एंडोस्कोप की सहायता से अंदर इजेक्ट करवाया जाता है। ERCP इज ए यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी इज आल्सो हैव थेरेपेटिक प्रोसीजर बिकॉज समटाइम्स if any obstruction or contraction found in the biliary duct, then it can be treated by placing a shunt with the help of endoscope। कई बार इसका यूज़ क्या अपने थेरेपेटिक यूज़ भी किया जाता है, लेकिन या जो अपना ERCP प्रोसीजर है उसका क्या थेरेपेटिक यूज़ किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे अपने बिलियरी डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में इसको ट्रीटेड करने के लिए वहाँ पे एंडोस्कोप को प्लेस किया जाता है और उसके अंदर एक स्टंट लगाया जाता है जिसकी सहायता से इसकी पैथोलॉजी कंडीशन जो भी है या थेरेपेटिक यूज़ है वो अपने कर सकते हैं। It is a broad diagnostic knowledge for the biliary tract of the patient, but its therapeutic use is limited। ये इसमें क्या है जो नॉलेज बंदा होता है वो इसके डायग्नोस करके बिलियरी ट्रैक्ट के थेरेपेटिक यूज़ भी कर सकता है, पर अभी इसका जो थेरेपेटिक यूज़ है वो लिमिटेड कर दिया गया है। अब अपने इसके आगे इंडिकेशंस की बात करें कि इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो असेसमेंट ऑफ इंट्राहिपेटिक एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी बिलियरी डक्ट में इंट्राहिपेटिक अंदर या एक्स्ट्रा हिपेटिक डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसको असेसमेंट करने के लिए अपने प्रोसीजर किया जाता है। पॉलिप्स, एनी सस्पेक्टेड CBD ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी CBD में अगर कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी अपने व्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो पास्ट कोलिसिस्टेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कोलिसिस्टेक्टोमी यानी गोल ब्लैडर का रिमूव करने के बाद पास्ट, तो उसके बाद अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर किया जाता है। जॉन्डिस, टू एवेल्यूट ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट को भी एवेल्यूट करने के लिए प्रोसीजर करते हैं। पेनक्रिएटासिस, कोलेंजाइटिस, ये सारी क्या पैथोलॉजीज है अपने पेनक्रियाज की, कोलेंजियस की,
तो उन सारे कंडीशन में भी प्रोसीजर किया जाता है। व्हेन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज नॉट डिलीवर्ड टू द बिलियरी सिस्टम इन द अदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जब अदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे कि आईवीसी हो गया, ओसीजी हो गया, पीटीसी हो गया, उन कंडीशंस में जब अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया बिलियरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, ईआरसीपी प्रोसीजर किया जाता है, यानी कि एंडोस्कोप की सहायता से, एक गाइड वायर हो गया उसकी सहायता से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अंदर तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ अपने बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। एलर्जी टू द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कोई भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है या जो अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसे अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। इसलिए अपने क्या करते हैं, पहले पेशेंट का एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट डन करवाते हैं। एनी सस्पेक्टेड म्यूकोजल लीजन ऑफ इसोफेगस, स्टमक, डेडुनम विच could provide any obstruction from the endoscopic insertion, अगर कोई भी सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जो अपनी या म्यूकोजल लीजन है जैसे कि इसोफेगस, स्टमक, डेडुनम, जहाँ से होते हुए अपना एंडोस्कोप क्या है, बिलियरी सिस्टम तक जाता है, अगर उस बात में, उस वे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई भी रुकावट आ गई है तो उस कंडीशन में अपने क्या है, ये प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अपना एंडोस्कोप है वो बिलियरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ही रुक जाता है। इसोफेजियल स्टेनोसिस, अगर इसोफेगस में कोई भी स्टेनोसिस यानी कोई भी कैलकुलाई स्टोन वगैरह है तो उस कंडीशन में भी प्रोसीजर नहीं करेंगे। पेनक्रिएटासिस विद मोर लाइकली विद द डोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पेनक्रिएटासिस यानी पेनक्रियाज में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है किसकी सहायता से, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना कौन कौन सा यूज़ में लेते हैं। इसमें अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ में लेते हैं बिलीग्राफिन 60% वेट बाय वॉल्यूम, जिसका अमाउंट अपने रखते हैं 30 से 40 ml। इसको डायलेटेड विद नॉर्मल स्लाइन, इसको नॉर्मल स्लाइन के साथ डायलेट किया जाता है और उसके बाद में इसको इजेक्ट या इंसर्ट करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ में लिए जाएंगे। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम, ये अपने यूज़ में लेते हैं। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस यूज़ में लिया जाता है। हाई वोल्टेज जनरेटर, लेड एप्रोन, एक्सरे कैसेट, एंडोस्कोपिक सिस्टम विद मॉनिटर स्क्रीन, जो अपने एंडोस्कोप यूज़ में ले रहे हैं वो एंडोस्कोपिक सिस्टम विद मॉनिटर स्क्रीन, एंड जो सारा मॉनिटर स्क्रीन से कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे सारा जो एंडोस्कोप अपने इंसर्ट कर रहे हैं वो सारा प्रोसीजर अपने को मॉनिटर स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए। एंडोस्कोप, एनेस्थीसिया, सिडेटिव, एंटीबायोटिक्स, ये सारे क्या है अपने इक्विपमेंट्स हैं जिससे अपने क्या है पहले पेशेंट का जो प्रोसीजर किया जाएगा उसमें अपने यूज़ में लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। जब पेशेंट अपने पास प्रोसीजर करवाने आता है तो प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो, प्रायर
performing an ERCP procedure, the following test has been done: HB, hemoglobin, prothrombin time, bleeding time, clotting time, HIV, HbSAg, hepatitis B एंटीजन, CBC, पेनक्रियाज फंक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं जिनको अपने पेशेंट के प्रोसीजर से पहले डन करवाना होता है। यानी अपने पेशेंट का अगर प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ये सारे टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट देखी जाती है। उसके बाद क्या पेशेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। We should ask the patient for previous medical और सर्जिकल हिस्ट्री। अपने पेशेंट से पुरानी कोई भी मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है उसके बारे में पेशेंट से पूछते हैं। We should also tell the patient all about the procedure for his coordination। अपने पेशेंट को इस सारे प्रोसीजर के बारे में बताते हैं ताकि पेशेंट के अपने साथ कोऑर्डिनेशन रखे। प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रोफिलेटिक्स एंटीबायोटिक्स अपने पेशेंट को देते हैं ताकि प्रोसीजर से होने वाला कोई भी इन्फेक्शन हो उससे अपने बच सकें। टेल द पेशेंट टू नॉट ईट एनीथिंग एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन। अपने पेशेंट को बोलते हैं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 8 से 10 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना है, खाली पेट रहना है। यानी अपन ने पेशेंट की मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री चेक कर ली, उसको सारे प्रोसीजर के बारे में समझा दिया ताकि वो अपने साथ कोऑर्डिनेशन रखे। पेशेंट को प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स टेबलेट भी दे दी ताकि इससे होने वाले कोई भी इन्फेक्शन से अपने बच सकें। और पेशेंट को 8 से 10 घंटे पहले से भूखा रहने के लिए बोलेंगे, यानी कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। Tell the patient to not drink anything at least 5 hours prior to the examination। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 5 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी पीना नहीं है। यानी 8 से 10 घंटे पहले अपने क्या है पेशेंट का खाना बंद करवा देंगे और 5 घंटे पहले अपने क्या है पेशेंट का पानी भी बिल्कुल बंद करवा देंगे। इन्फेंट्स एंड डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्लूड इनटेक। इन्फेंट्स बच्चों में या डायबिटिक पेशेंट को अपने फ्लूड इनटेक के लिए मना नहीं करेंगे, उनको थोड़ा बहुत फ्लूड लेने की इजाज़त दे दी जाती है। पेशेंट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड विद एनी एप्रोप्रिएट sedatives to reduce the pain of the procedure such as diapazam। पेशेंट को अपने कोई भी सेडेटिव टेबलेट्स जैसे कि डायजेपाम देते हैं जिसके द्वारा प्रोसीजर से होने वाले पेन से पेशेंट बच सके, यानी प्रोसीजर के टाइम पेशेंट को पेन ना हो। अब अपन ने क्या किया, पेशेंट को पीने के लिए पानी पीने के लिए भी 5 घंटे पहले मना कर दिया जाता है, यानी पानी भी पेशेंट को नहीं पीना है। और इन्फेंट्स और डायबिटिक पेशेंट को अपने पानी के लिए मना नहीं करते हैं, यानी फ्लूइड इनटेक के लिए मना नहीं करते हैं। और पेशेंट को अपन ने एंटीबायोटिक्स टेबलेट दे दी थी, अभी अपने सिडेटिव टेबलेट्स देते हैं जैसे कि डायजेपाम। तो पेशेंट को क्या है उससे जो प्रोसीजर से पेन होता है वो पेन ना हो। An anesthetic spray of Xylocaine 2% can be sprayed to oral cavity till the pharynx to reduce the pain of the patient comfort। अपने Xylocaine स्प्रे लेते हैं एनेस्थेटिक स्प्रे और उसको पेशेंट के फेरिंग्स तक स्प्रे कर देते हैं ताकि पेशेंट को क्या है कंफर्ट फील हो और थोड़ा बहुत जो पेन होता है वो पेन ना हो। पेशेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर ब्लड थिनर। अपने पेशेंट को अपने ब्लड थिनर लेने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है,
क्योंकि जब अपने क्या प्रोसीजर करते हैं तो बाय चांस कहीं पे अगर म्यूकोजल वॉल में थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो अगर पेशेंट ने ब्लड थिनर ले रखी है तो उसका ब्लड पहले से ही पतला है, उस कंडीशन में ब्लड रुकेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है तो पेशेंट को ब्लड थिनर लेने से अपने मना कर देते हैं। ये अपनी क्या पेशेंट प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपने जो प्रोसीजर्स हैं वो अपने आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो इसमें अपने को डायग्राम में एक एंडोस्कोप दिखाया गया है जो कि पेशेंट के इसोफेगस स्टमक टेडुनम से होता हुआ बिलियरी सिस्टम में जा रहा है, जिसको एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो इंसर्ट कर रहा है उसकी इमेज भी अपने को दिखाई गई है कि इस प्रकार अपने जो एंडोस्कोप होता है उसको इंसर्ट किया जाता है। और पास में एक मॉनिटर रखा हुआ है, उस मॉनिटर स्क्रीन में अपने को सब कुछ दिखाई देता रहता है। इसके बाद देखो अपने लीवर से होता हुआ बिलियरी सिस्टम में जो एंडोस्कोप जा रहा है उसकी अपने को क्लियर इमेज दिखाई गई है। जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ये अपने क्या है, एंडोस्कोप है जो बिलियरी सिस्टम तक जा रहा है। फिर इसके द्वारा ही अपने क्या है, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करवाया जाता है। ये सारा प्रोसीजर है जो ERCP का प्रोसीजर वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।